ईक्षा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम श्रुति सम भिन्नार्थक का अर्थ जान लेते हैं। श्रुति का अर्थ होता है सुनना। श्रुति श्रवण से बना है श्रुति। श्रुति का अर्थ है सुनना। श्रुति सम, सम यानी एक समान, बराबर। इसका अर्थ है सुनने में जो समान लगते हैं, सुनने में जो एक जैसे लगते हैं, लेकिन भिन्नार्थक शब्द होते हैं, लेकिन उनके अर्थ भिन्न होते हैं। चाहे वे शब्द 2 हो या 3 हो या उससे अधिक हो, सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे मैं हिंदी से पहले अंग्रेजी में अगर आपको उदाहरण दूं तो आपको समझना आसान हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं सन, ही इज माई सन, SON, सन, ये मेरा बेटा है। सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है, SUN। अब सन, SON सन, SUN सन, दोनों एक जैसे लगते हैं सुनने में, श्रुति सम है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। ऐसे ही अंग्रेजी में हम कहते हैं सोफा कम बेड, जो सोफा भी है और बेड भी है, कम, CUM, कम। और फिर हम कहते हैं कम हियर, COME, कम, इधर आओ। तो कम, CUM कम और COME कम एक जैसे लगते हैं सुनने में, किंतु उनका अर्थ अलग है। इसी तरह वीक, देयर आर 7 days in a week, WEEK, वीक, एक सप्ताह। और आई एम फीलिंग वेरी वीक, WEAK, वीक, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। तो WEAK वीक और WEEK वीक दोनों में अंतर है, लेकिन सुनने में समान लगते हैं। ऐसे ही प्रिंसिपल स्कूल के होते हैं और प्रिंसिपल हमारे सिद्धांत, हमारे वैल्यूज, मूल्य जो हम जिसे कहते हैं, तो वो PAL होता है और PLE होता है, लेकिन सुनने में एक जैसे लगते हैं, अर्थ अलग होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या है। इन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। समरूपी यानी एक जैसे रूप के, बिल्कुल सेम नहीं होते, एक जैसा रूप होता है उनका, लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग हैं। तो मैं बहुत सारे उदाहरण आपको बता रही हूं, उनका उच्चारण क्या है और उनका अर्थ क्या है अलग अलग। आप उनको समझने की कोशिश कीजिए और फिर अगर आप समझ जाएंगे तो याद भी हो जाएंगे, क्योंकि ये हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। या तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरिए, उसमें आते हैं, या फिर आपको वैसे ही पूछे जा सकते हैं कि इन दोनों अलग अलग शब्दों के अर्थ बताइए। तो देखते हैं हम। पहले आप देखिए अचल और अचला, खाली आ की मात्रा का फर्क है। अचल यानी पहाड़ और अचला पृथ्वी। फिर है अनल और अनिल, ई की मात्रा का फर्क है। अनल अग्नि, आग, अनिल हवा। अन्न और अन्य, अन्न है अनाज, अन्य है दूसरा। अंतर है, लेकिन अगर ध्यान से ना सुना जाए तो ऐसे लगता है जैसे दोनों शब्द एक ही हैं। अंश और अंश,
अंश होता है किसी चीज का हिस्सा, और अंश कहते हैं कंधे को। उपकार, अपकार, उपकार किसी की भलाई करना, और अपकार उसका विपरीत किसी की बुराई करना, किसी का बुरा करना। आदि, आदि, आदि में छोटी ई की मात्रा है। आदि यानी आरंभ, या जैसे हम लिखते हैं इत्यादि, इत्यादि के लिए आदि भी प्रयोग किया जाता है। और आदि बड़ी ई की मात्रा, आदि हो जाना, आदत पड़ जाना, किसी चीज की लत लग जाना। आकर, आकर कहते हैं खान को, जैसे कोयले की खान, हीरे की खान। और आकार, आकर आकार, आकार शेप, रूप। तो देखिए अंतर अधिक नहीं है, लेकिन अर्थ में बहुत अंतर है। सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग हैं। फिर देखिए इत्र, इतर, इत्र यानी सुगंधित, सेंट, परफ्यूम। और इतर दूसरा। कुल, कूल, कुल वंश, कूल किनारा। कंगाल और कंकाल, कंगाल कहते हैं बहुत गरीब को, जिसके पास कुछ ना हो। और कंकाल हड्डियों का ढांचा, स्केलेटन। कर्म और क्रम, कर्म है कार्य, काम, क्रम सिलसिला। कृति और कीर्ति, कृति कहते हैं किसी की रचना, किसी की क्रिएटिविटी। और कीर्ति यश, प्रसिद्धि। कृपाण और कृपण, कृपाण तलवार, कृपण कंजूस को कहते हैं। तरुणी, तरणी, तरुणी कहते हैं युवती को, युवा, नवयुवती। और तरणी नौका, नाव, बोट। खोया और खोआ, खोया खो गया, गुम हो जाना। और खोआ दूध को काढ़ काढ़ के जो गाढ़ा मावा बनता है, जिससे मिठाइयां बनती हैं, उसे कहते हैं खोआ। तो खोया और खोआ सुनने में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन अर्थ में बहुत फर्क है। ग्रह और गृह, ग्रह है नक्षत्र, चांद, सितारे, चंद्रमा इत्यादि। और गृह है घर। चिर, चीर, चिर पुराना, प्राचीन काल का। और चीर वस्त्र। चिता, चीता, चिता कहते हैं जिस पर किसी शव को जलाया जाता है, किसी मृत व्यक्ति को जिस पर रख के जलाया जाता है, उसे चिता कहते हैं। और चीता बाघ, चिता में छोटी ई की मात्रा है, चीता में बड़ी ई की मात्रा है। चीता बाघ को कहते हैं, एक प्रकार का बाघ जो बहुत तेज भागता है। चार, चारू, चार संख्या है, 1 2 3 4। चारू सुंदर। जलज और जलद, जलज कमल को कहते हैं, जल में उत्पन्न होने वाला। और जलद जिसमें जल भरा हो, बादल। दिन, दीन, दिन दिवस, डे। और दीन गरीब, इसमें भी एक मात्रा का बस फर्क है, एक में छोटी ई की मात्रा, एक में बड़ी ई की मात्रा। फिर है दमन और दामन, दमन दबा देना, दामन आंचल। नीर, नीड़, नीर पानी, नीड़ घोंसला। नागर और नगर, नागर कहते हैं चतुर व्यक्ति को, जो शहर में रहता हो, जिसने चतुराई सीख ली हो, नागर। और नगर शहर। निश्चल और निश्चल, निश्चल जिसके मन में किसी प्रकार का छल कपट ना हो, निश्चल। और निश्चल जो बिल्कुल अटल हो, अडिग हो, जिसे हिलाया ना जा सके, निश्चल। नीरज और नीरद, नीरज है कमल और नीरद बादल। जैसे जलज और जलद था, वैसे ही नीरज और नीरद है, नीरद बादल, नीरज कमल। नारी और नाड़ी, नारी स्त्री, नाड़ी जब किसी की नब्ज देखते हैं, उसे नाड़ी कहते हैं।
हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं? तो नारी और नाड़ी। निशान, निशान, निशान कहते हैं झंडे को, झंडा, ध्वजा। और निशान चिन्ह, किसी भी चीज का निशान, चिन्ह। प्रसाद और प्रासाद, प्रसाद है जो भोग लगाते हैं हम भगवान को, वो प्रसाद बन जाता है। और प्रासाद कहते हैं महल को। इसमें केवल एक मात्रा का फर्क है। परिणाम और प्रासाद महल, परिणाम परिमाण, परिणाम है नतीजा और परिमाण है मात्रा, क्वांटिटी। पास और पाश, पास है नजदीक, पाश बंधन, पाश में बांध लिया, बंधन। पानी और पानी, पानी है जल, पानी है हाथ। चक्र पाणी कहते हैं विष्णु जी को, जिनके हाथों में चक्र है या शंख है। पाणी, शंख पाणी, चक्र पाणी। पीक, पिक, पीक कहते हैं थूक को, पान की पीक। और पिक कोयल, बस मात्रा का फर्क पड़ गया, बड़ी और छोटी मात्रा। प्राकार, प्रकार, प्राकार कहते हैं चार दीवारी को। और प्रकार, कितने प्रकार, कितने तरह, कितने प्रकार के धर्म हैं, कितने प्रकार के लोग हैं। प्रकार यानी कितने तरह। पावन और पवन, पावन पवित्र, पवन हवा, वायु। पथ्य, पथ, पथ्य होता है रोगी को दिया जाने वाला भोजन, और पथ रास्ता। पहर और प्रहर, पहर हर 3 घंटे बाद एक पहर बदलता है, तो उसे कहते हैं दो, जैसे दोपहर हो गई, हर 3 घंटे के बाद 3-3 घंटे का एक पहर होता है। और प्रहर कहते हैं रक्षा करना, देखना, प्रहरी होता है ना, प्रहरी जो दरवाजे पे खड़ा रहता है, वो जो काम करता है उसे कहते हैं प्रहर। शाला, घर, शाला घर, जैसे घर, पाठशाला, पढ़ने का घर, पढ़ने का स्थान, शाला। और साला, शाला और साला, पति का पत्नी, पत्नी का भाई साला। शाला और साला में अंतर देख लीजिए। भित्ति और भीत, भित्ति कहते हैं दीवार को, भित्ति दीवार, और भीत डरा हुआ। भवन और भुवन, भवन इमारत, भुवन संसार। मूल और मूल्य, मूल होती है जड़ और मूल्य होता है किसी की का मूल्य, क्या उसकी वैल्यू, पैसे से जो पहचानी जाती है। मूल्य, किसी चीज को खरीदना हो तो कितना मूल्य है, दाम। मेघ और मेध, मेघ बादल, मेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हुआ था। वित्त और वृत्त, वित्त कहते हैं धन को, मनी को, पैसे को। और वृत्त होता है गोलाकार, वृत्त गोला, सर्कल। वाद और वाद्य, वाद, वाद विवाद, अपने विचार बताना, डिबेट, डिबेट में क्या करते हैं, अपने विचार बताते हैं। और वाद्य यंत्र, बाजा, बजाया जाने वाला कोई भी बाजा, वाद्य। सर और शर, सर क्या है, सर मस्तक, माथा, सिर, हेड। और शर वाण, धनुष वाण जो होता है उसका वाण। सामान और समान, सामान कहते हैं किसी भी सामान को, चीजों को, बहुत सारा सामान है घर में, वो हो गया सामान। और समान बराबर, हम सब समान हैं, बराबर। सास और सांस, सास पति या पत्नी की मां को सास कहेंगे। और सांस जो हम श्वास लेते हैं, ब्रीदिंग, सांस। संग और संघ, संग साथ, हमारे संग चलो, हमारे संग रहो, साथ। और संघ
संघ है संगठन, कोई भी किसी भी ग्रुप का एक संगठन, जब कोई लोग कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं संगठन। शुल्क और शुक्ल, शुल्क फीस, जो हम फीस देते हैं स्कूल में या कहीं भी, उसे शुल्क कहते हैं। और शुक्ल कहेंगे ये जो दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 15 दिन का एक पक्ष होता है, 15 दिन का एक पक्ष होता है। तो जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, 15 दिन फिर घटता बढ़ता घटता है, उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। एक पक्ष शुक्ल होता है। शास्त्र और शस्त्र, शास्त्र जो हमारे सिद्धांतों में है, जो हमारे धार्मिक पुस्तकें हैं, वे सब शास्त्र कहलाती हैं। और शस्त्र, लड़ने के लिए जो हम हथियारों का प्रयोग करते हैं, उसे शस्त्र कहते हैं। और हरि, हरि छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, हरि है भगवान। और हरी, हरी रंग की कुछ भी हो सकता है, हरी रंग की साड़ी, हरी रंग की मिर्च। हल और हल, एक हल पूरा ल है, दूसरे में हलंत है। हल जो खेतों में चलाया जाता है धरती को में बीज डालने के लिए, उसे कहते हैं हल। और ये है हलंत, ल के नीचे हलंत है। तो हल जब हम आधा व्यंजन लिखते हैं तो हलंत लगाते हैं, उसे हल भी कहते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हैं, और भी आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जो सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको अब श्रुति समभिन्नार्थक शब्द सुनते ही कोई घबराहट नहीं होगी। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, सुनने में समान, अर्थ में भिन्न, श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। तो आपको फिर भी कोई कठिनाई हो तो आप अवश्य पूछिए, मैं सबकी समस्याओं का समाधान करूंगी। और हमेशा खुश रहिए।